मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स में आपका खैर मकदम है। मेरा नाम अनीसा फारूक। आज हम ब्लॉक 3 जिसका अनुमान है मीडिया राइटिंग, जिसमें हम आज यूनिट 3 और यूनिट 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे यूनिट 3 का अनुमान है एडिटोरियल राइटिंग। इस यूनिट का साखत कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद को देखेंगे, फिर हम इस यूनिट के का थोड़ा तारुफ देंगे, फिर हम बात करेंगे अदारिया क्या है, यानी जिसको हम कहते हैं एडिटोरियल। एडिटोरियल क्या है, अदारिया की अहमियत क्या है, दूसरी मीडिया में अदारियों के मुतवाजी, टेलीविज़न के अदारे, रेडियो के अदारे, इंटरनेट के अदारे, अदारे लिखना किस तरह से लिखा जाता है, अदारिया की लंबाई कितनी होती है, अदारिया की ज़ुबान, लगत, अपना अदारिया लिखने के मराहिल, और फिर हम बात करेंगे अदारियों की इकसाम क्या है, स्टाफ अदारिया और बमुकाबला सिफा अदारिया, अवल अदारिया, दस्तक शुदा मुकाबला गैर दस्तक शुदा अदारिया, तीसरा अदारिया या तफरीही अदारिया क्या होता है, इस पर भी हम बात करेंगे, तनकीदी अदारिया क्या होता है और कायल करने वाले अदारिया क्या है, तशरी अदारिया क्या है, वकालियात के अदारे क्या हैं, अदारे का ढांचा क्या होता है, और फिर हम आखिरकार इस यूनिट का खुलासा करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम इस यूनिट के मकासद पर। इस यूनिट में हम देखेंगे कि एडिटोरियल यानी अदारिया को किस तरह से पढ़ा जाता है, उसको किस तरह से एनालाइज किया जाता है, उसके मुख्तलिफ इकसाम क्या हैं। हम इस यूनिट के अंत तक इन सब चीज़ों को समझेंगे और ये भी देखेंगे कि एडिटोरियल लिखने के मुख्तलिफ स्टाइल्स क्या हैं, जो न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स जो होते हैं उनके मुख्तलिफ इकसाम क्या है, उनके मुख्तलिफ स्टाइल्स क्या हैं, वो भी हम इस यूनिट में देखेंगे। और एडिटोरियल्स को किस तरह से लिखा जाता है वो भी हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस यूनिट का तारुफ देते हैं हम। शुरू करते हैं हम न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर्स जो है न्यूज़पेपर्स ये इसमें हम न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ पढ़ते हैं। तो इन न्यूज़पेपर्स में यूजुअली स्टोरीज रहती हैं, जो कोई कहानी होती हैं जो रीडर तक कहानियाँ पहुँचाई जाती हैं, यानी जिससे हम अपने व्यू पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो जर्नलिस्ट जो है उनका जो मेजर रोल होता है कि इन स्टोरीज को लोगों तक पहुंचाना, ताकि लोगों तक जो ये स्टोरी पहुंचाए वो अनबायस्ड हो, उनमें कोई ओपिनियन क्रिएट ना हो, यानी अपने यानी उस स्टोरी के रिलेटेड कोई बायसनेस ना क्रिएट हो, बल्कि एक स्टोरी जो है इसमें बिना ओपिनियन के लोगों तक इस बात को, इस स्टोरी को पहुंचाते हैं। फिर लोग जो हैं जब उसको पढ़ते हैं, यानी रीडर एज अ रीडर उसमें ओपिनियंस क्रिएट करते हैं, उसमें जजमेंट जो है वो डेवलप करते हैं। तो हमेशा स्टोरी जो है एज अ जर्नलिस्ट को एक अनबायस्ड स्टोरी जो है उसको पेश करना बहुत ही ज़रूरी है। उसमें कोई ओपिनियन नहीं होनी चाहिए। लेकिन न्यूज़पेपर में ऐसा एक सेशन होता है जिसमें ओपिनियंस, जिसमें राइटर्स जो हैं अपनी ओपिनियंस बयान करते हैं, अपनी ओपिनियंस देते हैं, अपनी जजमेंट देते हैं किसी भी मुद्दे के रिलेटेड। जो भी मुद्दा कोई या इवेंट सोसाइटी में हो रहा हो, या कोई भी ऐसा इंसिडेंट, ऐसा इवेंट, तो उसके बारे में अपनी जजमेंट, अपनी ओपिनियन देते हैं। लेकिन ये न्यूज़पेपर में एक सेपरेट सेक्शन होता है जिसमें इस तरह की ओपिनियंस दी जाती हैं। तो इस तरह की राइटिंग को, इसको हम एडिटोरियल्स कहते हैं, जहाँ पर राइटर जो है अपनी ओपिनियंस किसी मुद्दे के बारे में बताता है, या किसी मुद्दे के बारे में अपनी ओपिनियंस, अपनी जजमेंट देता है, अपना ख्याल पेश करता है, उसको हम एडिटोरियल्स कहते हैं। तो एडिटोरियल जो है ये न्यूज़पेपर में एक सेक्शन रहता है जो जब डेली न्यूज़पेपर आता है तो उसमें हम इस सेक्शन को हम देखते हैं। अब सवाल है कि इस जो ये एडिटोरियल्स हैं ये न्यूज़पेपर में कहाँ पाए जाते हैं, किस वाले सेक्शन में पाए जाते हैं? क्या ये रोज़ एक ही पेज में इस तरीके के एडिटोरियल्स देखने को मिलते हैं? या इस एडिटोरियल्स को कौन लिखता है? या अपनी ओपिनियंस वो किस तरह से लोगों तक पहुँचाता है, किस तरह से ऑफ़र करता है अपनी ओपिनियंस को?
और इन एडिटोरियल्स को कौन लिखता है, ये सब जो है, इन सवालों के जवाब जो है हम इस यूनिट में हम देखेंगे, इस यूनिट में हम ढूंढेंगे इन सवालों के जवाब। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि एडिटोरियल जो है, एडिटोरियल क्या है, यानी अदारिया जो है ये क्या है। तो अदारिया जो है यानी एडिटोरियल, ये एक आर्टिकल रहता है जो न्यूज़पेपर में, यानी राइटर हो, ऑथर हो, वो अपनी ओपिनियंस पेश करता है, अपनी जजमेंट रखता है किसी भी इवेंट के रिलेटेड, किसी भी इशू या कोई भी कंसर्न हो सोसाइटी में, या कोई भी प्रिवेलिंग सिचुएशन हो उसके बारे में अपनी ओपिनियन, अपनी राय रखता है, उसको हम एडिटोरियल कहते हैं। तो एडिटोरियल जो है ये एक ऑफिशियल स्टंस रहता है पब्लिकेशन का। तो इस यूजुअली हम इसको एक सेम प्लेस में हम इस एडिटोरियल को देखते हैं न्यूज़पेपर में। इस तरीके के एडिटोरियल जो है ये एक ही जगह देखने को मिलते हैं, यानी इसकी एक पर्टिकुलर पोजीशन रहती है न्यूज़पेपर में, जहाँ पर ये रोज़ इसको देखने को मिलता है, जिसको हम एडिटोरियल पेज कहते हैं। यानी इस तरीके के इस सेक्शन को, जो ये सेपरेट सेक्शन रहता है न्यूज़पेपर में, इसको हम एडिटोरियल पेज कहते हैं। यूजुअली ये लेफ्ट हैंड कॉलम रहता है पेज में। अगर इसको टॉप से बॉटम तक अगर इसको देखेंगे न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर में एक ऐसा पेज रहता है जिसमें जो लेफ्ट हैंड साइड में फ्रंट वाले साइड के बाद लेफ्ट वाले यानी लेफ्ट हैंड कॉलम में इसको पाया जाता है। यानी इसकी जो पोजीशन है वो स्टैटिक रहती है न्यूज़पेपर में, ये चेंज नहीं होती है। तो इस एडिटोरियल जो है ये हम डेली न्यूज़पेपर में इस एडिटोरियल को देखते हैं। अब बात करते हैं कि एडिटोरियल जो है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है। एडिटोरियल जो है ये हमेशा एडिटर ही लिखता है, यानी जो न्यूज़पेपर के एडिटर्स हो वो इस एडिटोरियल को लिखते हैं, या ये ऐसी कोई शख्सियत लिखता है जो एडिटर की बिहाफ पे काम कर रहा है, या एडिटर की बिहाफ पे लिख रहा है एज अ राइटर, तो वो भी लिखता है इस एडिटर को, इस एडिटोरियल को लिखता है। या एसोसिएट एडिटर या डिप्टी एडिटर हो, वो इस एडिटोरियल को लिखते हैं। तो इस एडिटोरियल में हमेशा ओपिनियन जो है वो रिफ्लेक्ट होती है, जो भी प्रिवेलिंग सिचुएशन हो, प्रिवेलिंग टॉपिक हो, या करंट सिचुएशन हो, इवेंट हो, उसके रिलेटेड अपनी ओपिनियन जो है वो पेश करता है इस सेक्शन में, इस पर्टिकुलर सेक्शन में, जिसको हम एडिटोरियल कहते हैं। यानी जो पॉलिटिशियन हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, या कॉमन लोग जो हैं, वो इस न्यूज़पेपर को, यानी इस पर्टिकुलर सेक्शन को बड़ी इंटरेस्ट के साथ इसको पढ़ते हैं कि न्यूज़पेपर जो एडिटर्स हैं वो इस मुद्दे पे क्या राय रखते हैं, वो इस मुद्दे पे अपनी जजमेंट, क्या जजमेंट देते हैं। तो ये सब जो है इसके पढ़ने वाले काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं, यानी बहुत ही शौकीन होते हैं इस एडिटोरियल के, बहुत सारे लोग जो इस एडिटोरियल को पढ़ते हैं। अब सवाल है, इस तरीके की ओपिनियन जो है, यानी एडिटर जो है वो अपनी ओपिनियन, उनकी ओपिनियन में इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है, यानी इसके लिए एक सेपरेट सेक्शन बनाया जा रहा है, इसके लिए एक सेपरेट सेक्शन होता है जो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। यानी जो प्रेस, ये इसलिए है क्योंकि जो प्रेस है, जर्नलिज्म जो है, ये एक इम्पोर्टेंट, यानी एक सोसाइटी में एक एज अ वॉच डॉग की तरह होता है, जो पूरी सिचुएशन को देखता है, ऑब्जर्व करता है, अंडरस्टैंड करता है पूरी सिचुएशन को, या पूरी जो सोसाइटी में जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उन पे नज़र होती है उनको। तो उनकी ओपिनियन जो है वो बहुत ही मैटर करती है कि वो इस पर्टिकुलर इवेंट, पर्टिकुलर सिचुएशन के रिलेटेड कौन-सी ओपिनियन रखते हैं, और रीडर को किस तरह से पर्सुएड करते हैं, वो उनके व्यू पॉइंट्स को किस तरह से चेंज करते हैं। ये भी एक एक क्वालिटी रहती है एडिटर्स की, जो लोगों के ओपिनियंस को चेंज करते हैं, अपने व्यू पॉइंट्स जब लोगों के सामने रखते हैं, तो उनकी ओपिनियंस को भी चेंज करते हैं, एक डिफरेंट जजमेंट क्रिएट करते हैं। तो इस तरह की यानी ये सब जो है ये एडिटोरियल की इम्पोर्टेंस मानी जाती है। यानी ये पब्लिक ओपिनियन होती है, या जो भी पब्लिक प्रिवेलिंग सिचुएशन होती है उसकी, उसके रिलेटेड कोई ओपिनियन रखते हैं, तो उसको हम एडिटोरियल कहते हैं। अब एडिटोरियल जो है ये किस तरह से एक्ट करता है, ये यहाँ पर हम देखते हैं। जो यानी एक कॉमन वॉइस जो है, यानी आम आदमी की आवाज़ होती है। एडिटोरियल जो है ये एक आम आदमी की आवाज़ होती है,
इसमें इंसानी हुकूक का वकील होता है, यानी ह्यूमन राइट्स के बारे में डिस्कस किया जाता है। इसमें जो पॉलिटिकल या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं, उनको क्रिटिक किया जाता है, उनको क्रिटिकल व्यू पॉइंट उसका पेश किया जाता है। या जो कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रेटर्स होते हैं, उसको पेश करते हैं। या पॉलिटिकल या सोशल चेंज के लिए जो फोरकास्टर्स होते हैं, वो भी एडिटोरियल जो है एडिटोरियल उनके रिलेटेड होता है, या उसके रिलेटेड एडिटर्स लिखते हैं। या कोई भी कॉम्प्लिकेटेड इश्यू हो, कोई भी समाज में ऐसा पेचीदा जो सिचुएशन हो, उसके बारे में भी एडिटोरियल्स लिखे जाते हैं। या कोई वर्दी एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए भी एडिटोरियल लिखे जाते हैं। या किसी भी जो सोशल सिचुएशन है, उसके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, उसके लिए भी एडिटोरियल्स लिखे जाते हैं। अब पर्लर्स जो है, यानी दूसरे मीडियाज़ जो हैं, दूसरी मीडिया में इदारियों के मुतवाज़ी क्या हैं, तो उनमें हम देखेंगे टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट, फ़ोटोग्राफ़ी, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है, यानी दूसरी मीडिया में किस तरह से एडिटोरियल्स लिखे जाते हैं। अभी तक जो हमने अभी डिस्कस किया है, अभी तक आपको क्लियर हुआ होगा कि एडिटोरियल्स जो हैं वो क्या होते हैं, एडिटोरियल्स किन-की व्यू पॉइंट्स होते हैं। ये अ, खाली मीडिया ऑर्गनाइज़ेशन की व्यू पॉइंट्स नहीं रहती, बल्कि कॉमन आम आदमी की, आम लोगों की व्यू पॉइंट्स रहती हैं, जो कोई भी जो प्रिवेलिंग सिचुएशन होती है सोसाइटी में, उसको डिस्कस करते हैं। यानी ये हर किसी का व्यू पॉइंट होता है, ऐसे कह सकते हैं। या ये इसलिए और ये इसलिए इम्पोर्टेंट और इसलिए एसेंशियल है न्यूज़पेपर में, क्योंकि ये जो करंट सिचुएशन है उसको डिस्कस करता है। करंट प्रिवेलिंग सिचुएशन जो है सोसाइटी की, उसको डिस्कस करता है, उसके बारे में व्यू पॉइंट्स पेश करता है। अब सवाल है, क्या जो मीडियाज़ हैं या डिफरेंट या प्रिंट मीडिया है, क्या खाली ये इस तरीके के एडिटोरियल्स जो हैं, ये खाली प्रिंट मीडिया में देखने को मिलते हैं, या टेलीविज़न में भी या रेडियो में भी इस तरीके के एडिटोरियल्स देखने को मिलते हैं? या अगर हैं तो डिफरेंस क्या है? किस तरह से हम या इनके जो इंटरनेट की जो वेबसाइट्स हैं, जिसको हम कह सकते हैं ब्लॉग्स, वेबसाइट्स या ऑनलाइन न्यूज़पेपर, क्या उनमें भी एडिटोरियल्स होते हैं? तो इन सब सवालों के जवाब हम देखेंगे। बात करते हैं टेलीविज़न इदारों की, यानी टेलीविज़न के एडिटोरियल्स की अगर हम बात करते हैं। टेलीविज़न में एग्ज़ैक्ट इसका पैरेलल नहीं है, यानी इसको एग्ज़ैक्टली हम टेलीविज़न्स में इस तरीके के एडिटोरियल्स नहीं देखने को मिलते हैं, जिस तरह से प्रिंट मीडिया में एडिटोरियल्स देखने को मिलते हैं। यानी जिस तरह से न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स होते हैं, जिस तरह से मैगज़ीन्स में एडिटोरियल्स होते हैं, उस तरह से हम टेलीविज़न में उस तरीके के एडिटोरियल्स हम देख नहीं सकते हैं टेलीविज़न में। लेकिन टेलीविज़न में कुछ ऐसे पैनल डिस्कशंस होते हैं, कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो एनालाइज़ करते हैं, डिस्कस करते हैं किसी भी प्रिवेलिंग सिचुएशन को, किसी भी मुद्दे पर वो बात करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, ओपिनियन क्रिएट करते हैं, जिसमें एक्सपर्ट्स भी होते हैं या जिसमें जर्नलिस्ट भी होते हैं, जो जर्नलिस्ट काम करते हैं एज़ चैनल के बेसिस पे वो काम करते हैं। लेकिन ये हम एग्ज़ैक्ट पार्लर हम नहीं कह सकते हैं, ये प्रिंट मीडिया का एक एग्ज़ैक्ट पार्लर होता है। इसमें इस तरह की सिचुएशन, इस तरीके का फॉर्मेट, इस तरीके के व्यू पॉइंट्स पेश नहीं कर सकते हैं। तो टेलीविज़न जो है, टेलीविज़न एक बहुत ही नज़दीक है प्रिंट मीडिया के एडिटोरियल से। अगर हम पैनल डिस्कशन या इस तरीके के प्रोग्राम्स को अगर हम कंपेयर करेंगे एडिटोरियल के साथ, तो बहुत ही नज़दीकी है, लेकिन हम एग्ज़ैक्ट पैरेलल जो है उसको नहीं देख सकते। यानी प्रिंट मीडिया का जो एडिटोरियल होता है, वो टेलीविज़न के इस तरीके के प्रोग्राम से बहुत ही मुख्तलिफ होता है। तो जो ये चैनल्स होती हैं, जो इस तरीके के प्रोग्राम्स जो हैं वो टेलीकास्ट करते हैं, तो इन चैनल्स में एक फ़िक्स्ड स्लॉट रहता है। जिस तरह से अगर हम इसको प्रिंट मीडिया के साथ कंपेयर करेंगे, तो प्रिंट मीडिया में भी एक सेपरेट स्लॉट रहता है, सेपरेट सेक्शन रहता है, जिसमें एडिटोरियल्स लिखे जाते हैं।
तो चैनल्स में भी एक सेपरेट सेक्शन रहता है, एक सेपरेट स्लॉट रहता है, जो इस तरीके के प्रोग्राम्स जो हैं वो टेलीकास्ट होते हैं, जिसमें एज़ अ गेस्ट या एक्सपर्ट जो है एज़ अ गेस्ट आते हैं, जो अपनी व्यू पॉइंट्स जो हैं किसी भी इश्यू, किसी भी टॉपिक के रिलेटेड अपनी व्यू पॉइंट्स वो देते हैं, लेकिन एग्ज़ैक्ट पार्लर नहीं होता है। या अगर हम दूरदर्शन के केस को लेते हैं, यानी दूरदर्शन की चैनल को देखते हैं, इसमें ऑफ़िशियल गवर्नमेंट मीडिया होता है, जो गवर्नमेंट के कोई भी इश्यूज़, कोई भी जो है मुद्दों को डिस्कस करती हैं, वो टेलीकास्ट करती है इस तरीके के प्रोग्राम्स को। अब बात करते हैं हम रेडियो एडिटोरियल्स की। रेडियो में भी एडिटोरियल्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, लेकिन एग्ज़ैक्ट पर्लर जो है वो प्रिंट मीडिया के साथ एग्ज़ैक्ट पर्लर नहीं होते हैं। तो रेडियो जो है ये एक मीडियम है जिसमें हम इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, जिससे हम इंफॉर्मेशन बहुत दूर तक पहुँचाते हैं, जिसकी जो ऑडियंस है वो मैक्सिमम है। अगर उसको प्रिंट मीडिया या टेलीविज़न के साथ उसको अगर हम कंपेयर करते हैं, तो उसके जो सुनने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा है, इनकी ऑडियंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, इनकी ऑडियंस की रीच जो है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर मीडियाज़। तो जैसे कि एफएम स्टेशन या प्राइवेट स्टेशन जो हैं, ये भी न्यूज़ को ब्रॉडकास्ट करते हैं। जैसे कि ऑल इंडिया रेडियो जो है, एआईआर, इसमें सीरियस न्यूज़ या डेवलपमेंटल कंटेंट के बारे में हम सुनते हैं। कोई भी ऐसा कंटेंट जो बहुत ही डेवलपमेंटल हो सोसाइटी के लिए, तो उसके बारे में इस तरीके की न्यूज़ जो है एआरआई में देखने को मिलती है। या एआरआई में जो है ये एक ऐसा ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है जहाँ पर सीरियस कंटेंट या एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए लोगों तक इन्फॉर्मेशन या एंटरटेन किया जाता है लोगों को। तो या प्राइवेट सेक्शन, जो प्राइवेट स्टेशंस जो हैं रेडियो के, जैसे कि रेड एफएम, बिग एफएम है, रेडियो मिर्ची है या बाकी हैं, ये सब जो है एंटरटेनमेंट बेसिस के लिए इस तरीके के प्रोग्राम वो टेलीकास्ट करते हैं, या ऐसे प्रोग्राम्स टेलीकास्ट करते हैं जिसमें ह्यूमर, फन हो, उस तरीके के प्रोग्राम्स पेश करते हैं। लेकिन एक सीरियस कंटेंट एज़ अ न्यूज़ जो है, इस तरीके की यानी इस तरीके की न्यूज़ प्राइवेट स्टेशंस में देखने को नहीं मिलती है। ये हम एआईआर में इस तरीके की यानी इस जो ये एआईआर ब्रॉडकास्टिंग जो है, तो वहाँ पर इस तरीके की एडिटोरियल्स देखने को मिलती हैं, जहाँ पर ओपिनियन एक्सपर्ट्स जो हैं, वो अपनी ओपिनियंस देते हैं, या किसी भी इश्यू के रिलेटेड कोई भी ओपिनियन वो अपनी देते हैं। लेकिन इसको हम एग्ज़ैक्टली जो प्रिंट मीडिया का जो एडिटोरियल होता है उसके साथ उसको पैरेलल में इसको नहीं रख सकते हैं। यानी इसके भी अपने अपने डिफरेंट फीचर्स हैं, जैसे कि हमने देखा ड्रॉबैक्स जो हैं टेलीविज़न के, तो वैसे ही रेडियो के भी इस तरीके की ड्रॉबैक्स हैं जो एग्ज़ैक्ट पैरेलल नहीं कर सकता प्रिंट मीडिया के साथ। तो इसके बाद इंटरनेट एडिटोरियल को हम देखते हैं। इंटरनेट एडिटोरियल यानी इंटरनेट को इस्तेमाल करना एज़ वेब जर्नलिज़्म जिसको हम कहते हैं, जिसमें जो एक वेस्टेज होता है प्रिंट मीडिया में, यानी ये एक वेबसाइट होती है जहाँ पर न्यूज़, मैगज़ीन्स, ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल होता है इन सब का। तो इसमें भी एक सेपरेट सेक्शन रहता है, एडिटोरियल कॉलम रहता है, जो एब्सोल्यूटली एक सेपरेट स्पेस रखता है। जिस तरह से प्रिंट मीडिया में एक सेपरेट स्पेस होती है, तो उसी तरह से इंटरनेट एडिटोरियल में भी इस तरीके की सेपरेट स्पेस होती है। तो वेबसाइट्स में इसमें भी कंटेंट जो है ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होता है। इसमें जो ये साइबर मीडिया है, इसको हम कमेंट बेस्ड मीडिया कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आम इंसान जो है इस पे कमेंट कर सकता है, इस मुद्दे पे बात कर सकता है, इसको डिस्कस कर सकता है, इसको फर्दर फीडबैक हासिल कर सकता है। तो ये भी यहाँ पर भी हम ये एक एग्जैक्ट पर्लर है जो प्रिंट मीडिया का पर्लर, क्योंकि इसकी ऑनलाइन कॉपी रहती है। जो जैसे कि अगर हम किसी भी न्यूज़पेपर को देखेंगे, न्यूज़पेपर की एक प्रिंट कॉपी भी आती है, एक ऑनलाइन कॉपी भी आती है, तो वैसा ही सेम कंटेंट रहता है, वैसे ही सेम तरीके से इसको पेश किया जाता है। लेकिन प्रिंट मीडिया में इसमें एडिटिंग का बहुत ही ख़्याल रखना पड़ता है प्रिंट मीडिया में। इसमें फ़ॉर्मेटिंग, एडिटिंग, फ़ॉन्ट वो सब
उन सब चीज़ों का बहुत ही ख़्याल रखना पड़ता है। लेकिन इंटरनेट में भी इस तरीके की एडिटोरियल्स, इस तरीके का एक सेपरेट सेक्शन देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं राइटिंग एडिटोरियल को किस तरह से लिखा जाता है, यानी इदारिया लिखना। तो इदारिया किस तरह से लिखा जाता है? एडिटोरियल लिखने का एक अपना स्टाइल होता है, एक अपना यूनिक स्टाइल होता है। जिस तरीके से जिससे एडिटर जो है वो अपनी ओपिनियन जो है पेश करता है, या किसी भी मुद्दे पर वो अपनी रिएक्शन देता है, किसी भी न्यूज़ के रिलेटेड इवेंट या सोशल कोई भी प्रिवेलिंग सोशल सिचुएशन हो, तो उसके रिलेटेड अपनी ओपिनियन, अपनी रिएक्शन वो देता है। तो मोस्ट जो एडिटोरियल्स होते हैं वो यानी रीडर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, रीडर्स को मोटिवेट करते हैं। उनके लिए एक सेपरेट ऑडियंस रहती है जो इस तरीके के एडिटोरियल्स के बहुत ही शौकीन होते हैं, एडिटोरियल्स पढ़ना चाहते हैं, एडिटोरियल्स को सुनना चाहते हैं। तो वो जो एडिटोरियल्स हैं, तो इनमें एक यूनिक स्टाइल देखने को मिलता है, एक यूनिक फॉर्मेट देखने को मिलता है। तो जो यानी एक कॉमन एक जनरल पर्पस देख सकते हैं जो एडिटोरियल का देखने को मिलता है, जैसे इन्फॉर्म करना, प्रमोट करना, प्रेज करना या एंटरटेन करना, यानी ये चार जो है ये मेन पर्पस रहते हैं एडिटोरियल के। सबसे पहले इन्फॉर्म करना, यानी लोगों तक बात पहुंचाना, क्लियरली उस बात को एक्सप्लेन करना, ये मेन मकसद रहता है। उसके बाद दूसरा प्रमोट करना, यानी कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो जो वर्थ हो, यानी दूसरों तक इस एक्टिविटी को शेयर कराना, तो उस तरीके की एक्टिविटी को वो प्रमोट करते हैं, इसलिए एडिटोरियल लिखे जाते हैं, इसका पर्पस है। या तीसरा पर्पस ये है कि प्रेज़, यानी किसी भी इवेंट या किसी भी शख्सियत को उसको उसकी तारीफ़ करना, ये भी एक एडिटोरियल का एक रीज़न है। या एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी एडिटोरियल लिखे जाते हैं, यानी रीडर को एंटरटेन करना, यानी कोई भी ऐसा ह्यूमरस इश्यू डिस्कस करना, ताकि जो रीडर है वो एंटरटेन हो जाए। ये मेन मकसद रहता है एडिटोरियल्स के लिए। एडिटोरियल लिखने के ये मेन मकसद है, इन्फॉर्म करना, प्रमोट करना, प्रेज़ करना या एंटरटेन करना। अब हम देखते हैं इदारिया की लंबाई कितनी होती है, यानी जो एडिटोरियल्स होते हैं उनकी जनरल लेंथ कितनी होती है। एडिटोरियल अगर हम एवरेज के हिसाब से देखेंगे, 500 अल्फाज जो है वो रहते ही रहते हैं, यानी 500 अल्फाज तक कोई भी एडिटोरियल रहता है। जैसे कि द इकोनॉमिक टाइम्स जो है, इसमें हम यूजुअली 500 अल्फाज के एडिटोरियल्स देखते हैं, या 750 वर्ड्स की भी एडिटोरियल्स होते हैं, यानी ये वो एडिटोरियल होते हैं जो किसी भी पेचीदा या ऐसी सोशल सिचुएशन जो है, या प्रिवेलिंग सिचुएशन ऐसी है जिस पे बात करना, यानी जिस पे बहुत लंबे चौड़े में बात करना ज़रूरी है, तो उसके लिए एटलीस्ट उसके लिए 750 वर्ड्स का एडिटोरियल लिखा जाता है। जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस में इस तरीके के एडिटोरियल्स देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं कि जो इदारती की ज़ुबान है, यानी एडिटोरियल की जो ज़ुबान है, वो कैसी रहती है। यूजुअली जो एडिटर्स होते हैं वो मैजिक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, यानी वो ऐसी एक इफ़ेक्टिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं जो रीडर्स के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव हो, जो रीडर्स को काफ़ी मोटिवेट करते हैं इसको फर्दर पढ़ने के लिए। तो इसमें क्लैरिटी होती है उसकी लैंग्वेज में, एडिटर की लैंग्वेज में क्लैरिटी रहती है, रिदम रहता है, गुड चॉइस रहती है। एक्टिव सेंटेंसेस का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसमें फ्रेजेस, इवोकेटिव फ्रेजेस का इस्तेमाल होता है, जो रीडर्स के लिए बहुत ही मोटिवेटिंग रहता है, बहुत ही इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है रीडर को इस तरीके का टेक्स्ट पढ़ने के लिए। तो कुछ ऐसी टिप्स हैं जो एडिटर जो है वो अपनी राइटिंग में इस्तेमाल करते हैं। वो इस तरह से लिखते हैं कि रीडर्स जो हैं, पहला पैरा पढ़ के ही क्विकली एक अट्रैक्ट होने चाहिए उस टेक्स्ट को, उस राइटिंग को फर्दर पढ़ना। तो इस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, या वो शॉर्ट पैराग्राफ्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सेंटेंसेस जो हैं मुख्तलिफ लेंथ के होते हैं, यानी शॉर्ट भी, लॉन्ग भी,
जो एक इफ़ेक्ट क्रिएट करता है, एक अट्रैक्टिव इफ़ेक्ट क्रिएट करता है। इसके अलावा एडिटर्स जो हैं ये स्ट्रॉन्ग वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, ये एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं या ट्रांजिशनल डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई भी यानी कंटिन्यूटी दिखानी है, थॉट्स में कंटिन्यूटी दिखानी है, आइडियाज़ में कंटिन्यूटी दिखानी है, तो उसके लिए ट्रांजिशनल डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा रिडंडेंसी को अवॉइड ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, यानी वर्ड्स को सब्स्टिट्यूट किया, किसी भी आइडिया को वन वर्ड के साथ उसको सब्स्टिट्यूट किया जाता है या एक्टिव वर्ब्स जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं ओपिनियन को लिखने के लिए। एक्टिव वर्ब्स का इस्तेमाल होता है या कंक्रीट नाउन्स का इस्तेमाल किया जाता है कमेंट को लिखने के लिए। तो ये कुछ टिप्स थी जो एडिटर्स राइटिंग में इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ ये सिंपल टिप्स थी, अब देखते हैं हम कुछ स्पेशल टिप्स जो हैं जो एडिटर्स इस्तेमाल करते हैं। एडिटर्स एडिटोरियल लिखने के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच दोनों का इस्तेमाल करते हैं। यानी अपने एडिटोरियल में इस तरीके की स्पीच, इस तरीके के यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच दोनों हम देख सकते हैं। इसमें अगर एडिटोरियल को यानी फिगरेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, वो मेटाफर, सिम्बली इन सब का इस्तेमाल करता है। या एक मिक्सचर रहता है एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट एक्सप्रेशंस को दिखाने के लिए, यानी मिक्सड एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, कंक्रीट नाउन्स को यूज़ किया जाता है और रेटोरिक लैंग्वेज यूज़ की जाती है। इसमें डायरेक्ट अफर्मेशंस, नेगेशंस भी इस्तेमाल होते हैं और एपिस्ट्रॉफ जो है ये कोट्स में इनको रखा जाता है। एपिस्ट्रॉफ्स या विद कोट्स जो हैं इसको पैराफ्रेज किया जाता है, इसको पैराफ्रेज कर सकते हैं एडिटोरियल्स में। या डैंगलिंग मॉडिफायर्स जो हैं ये काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं एडिटोरियल राइटिंग में। इसके अलावा जो टेंसेस जो हैं वो इस तरह से इस्तेमाल होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इस सीक्वेंस में टेंसेस का इस्तेमाल होता है। अब हम देखते हैं लगत यानी ग्लॉसरी जिसको हम कहते हैं। एडिटोरियल्स में इस तरह की ग्लॉसरी इस्तेमाल होती है, जैसे कि एडिटोरियल। एडिटोरियल हम किसको कहते हैं? ये क्या, यानी आर्टिकल रहता है जो जिसमें जो न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है, और एक ओपिनियनेटेड आर्टिकल रहता है, तो उसको हम एडिटोरियल कहते हैं। उसके बाद मास्ट हेड यानी ये प्रिंटेड इंफॉर्मेशन रहती है जो फर्स्ट पेज में देखने को मिलती है, यानी टॉप पे जहाँ पर ओनर का नाम होता है, लोगो होता है, रेट, डेट, वो सब ऊपर मेंशन होता है, उसको हम कहते हैं मास्ट हेड। उसके बाद op-eds यानी ओपिनियनेटेड एडिटोरियल्स, अपोजिट एडिटोरियल्स। तो ये एक ऐसा पेज होता है जो एडिटोरियल के अपोजिट देखने को मिलता है, जिसमें एक सेपरेट कॉलम रहते हैं जो गुड राइटर्स के लिए, वो अपनी ओपिनियन, वो अपना टेक्स्ट जो है उसमें, या अपना पीस, अपनी ओपिनियन, अपनी व्यू पॉइंट्स उसमें दे सकता है, उसको हम ऑप एड्स कहते हैं। इसके बाद एडिटर। एडिटर जो है, एडिटर हम किसको कहते हैं? हम उस शख्स को एडिटर कहते हैं जो न्यूज़पेपर के लिए लिखता है, जो न्यूज़पेपर को एडिट करता है, उसको हम एडिटर कहते हैं। अब इसके बाद एडिटोरियल बोर्ड। एडिटोरियल बोर्ड में यूजुअली 7 लोग होते हैं इस बोर्ड में। तो इसमें पब्लिशर भी होता है जो न्यूज़पेपर के रिलेटेड जो भी इश्यू है उसको डिस्कस करते हैं, यानी उसके या कोई भी ओपिनियन पेश रखते हैं सामने, यानी सबके सामने अपनी ओपिनियन रखते हैं, उनको हम एडिटोरियल बोर्ड कहते हैं। इसके बाद एडिटोरियल पॉलिसी। एडिटोरियल पॉलिसी यानी ये पॉलिसी रहती है जो पूरे न्यूज़पेपर को कवर करती है, न्यूज़ को, स्टेंसिल्स को कवर करती हैं। इसके बाद कॉलम्स, यानी ये एक ओपिनियन पीस रहता है, ओपिनियनेटेड पीस रहता है, जहाँ पर राइटर्स अपने व्यू पॉइंट्स देता है, नाम के साथ, पिक्चर के साथ, तो उसको हम कॉलम कहते हैं। इसके बाद सिंडिकेटेड कॉलम्स जो हैं, ये उन कॉलम्स को कहते हैं जो जिसमें स्टोरी होती हैं,
या कोई भी ऐसा फीचर रहता है जो यानी इन्फॉर्मेशन लोगों तक कोई भी राइटर लोगों तक इस तरीके की इन्फॉर्मेशन पहुँचाता है। इसको हम बोलते हैं सिंडिकेटेड कॉलम्स। फिर उसके बाद लेटर्स टू एडिटर यानी ये एक लेटर्स रहती हैं, फीडबैक लेटर्स रहती हैं, ये ओपिनियंस इसमें होती हैं जो बहुत सारे रीडर्स पेश करते हैं। फिर इसके बाद मिडल यानी एक ह्यूमरस राइट अप होता है जो एडिटोरियल के सेंटर में देखने को मिलता है। फिर एडिटोरियल राइटर जो है ये एडिटोरियल बोर्ड का एक मेंबर रहता है जो किसी भी मुद्दे पर रिसर्च करता है, उसके बारे में लिखता है और लोगों के सामने इश्यूज को रखता है, अपनी ओपिनियन पेश करता है और लोगों के साथ इस अपनी ओपिनियन को शेयर करता है। इसको हम एडिटोरियल राइटर कहते हैं। अब हम देखते हैं अपना इदारा लिखने के मराहिल जो है यानी स्टेप्स जो है इदारे लिखने की वो क्या है। इदारे लिखने के जो स्टेप्स हैं वो सबसे पहले है सिलेक्शन, कलेक्टिंग, कनेक्टिंग, करेक्टिंग। सबसे पहले सिलेक्शन जो है यानी जब भी एडिटोरियल जब भी लिखा जाता है उस सबसे पहला स्टेप जो है वो टॉपिक को सिलेक्ट करना है यानी किस टॉपिक के बारे में आप लिख रहे हैं, किस टॉपिक को चूज कर रहे हैं और रीडर के लिए किस तरह से ये मोटिवेटिंग होगा और कौन किस टाइप के रीडर्स जो है इस तरीके के एडिटर को पढ़ेंगे, इस तरीके के एडिटोरियल को पढ़ेंगे। तो ये सब जो है सबसे पहले सिलेक्ट करना होता है, पहले टॉपिक चूज करना होता है, रीडर को देखना होता है और ये भी देखना होता है कि ये इस इन्फॉर्मेशन से या इस ओपिनियन से लोगों पर क्या असर होगा, लोगों पर यानी इसको ये क्या इन्फॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, क्या एंटरटेन कर रहा है या कुछ और जो भी इसका जो यानी मकसद जो है उसको देख लेना है, एडिटोरियल लिखने का मकसद क्या है। तो ये सब जो है ये टॉपिक को चूज़ करने के वक़्त ये सब डिसाइड किया जाता है, इस इन सब के बारे में सोचा जाता है। क्या ये प्रेज़ टाइप एडिटोरियल है या स्कैम टाइप है या किसी भी ग्रुप को डिस्कस कर रहा है या गार्बेज डंप्स को किस तरह से रिमूव किया जाता है, उसको डिस्कस कर रहा है या कोई भी सोशल इश्यू जो है, उसको डिस्कस किया जा रहा है, उसके बारे में ओपिनियन प्रोवाइड की जा रही है। तो ये सब जो है, ये टॉपिक में देखने को मिलता है, जब हम टॉपिक चूज़ करते हैं एडिटोरियल के लिए। फिर उसके बाद कलेक्टिंग यानी जब टॉपिक को चूज़ किया जाता है तो उसके बारे में जो भी डेटा होता है उसको कलेक्ट किया जाता है। जो भी सपोर्टिंग आर्टिकल्स होते हैं, जो भी सपोर्टिंग व्यू पॉइंट्स रहते हैं, फैक्ट्स हो, एविडेंस हो, रिटन स्टेटमेंट हो या कोई सोर्सेज़ से कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, वो सब कलेक्ट किया जाता है। फिर तीसरा स्टेप जो है वो ये है कि कनेक्ट करना यानी जो भी जितना भी डेटा हासिल किया है, जितनी भी उस टॉपिक के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हासिल की है, उनको कनेक्ट करना, उनको एक ड्राफ्ट प्रोवाइड करना, एक यानी किस तरह से वो जो ओपिनियंस हैं वो कनेक्ट हो रहे हैं, फैक्ट्स को किस तरह से रिलेट करना है, ओपिनियंस को किस तरह से रिलेट करना है या कोई भी रिटन स्टेटमेंट है या सोर्स से कोई इन्फॉर्मेशन है उसको किस तरह से रिलेट करना है। तो इसमें एक पूरा ड्राफ्ट बनाया जाता है जिसमें अपोजिंग आर्गुमेंट लिखा जाता है, वीकनेस बताई जाती है, उसके बाद सॉल्यूशन भी प्रोवाइड होता है। फिर चौथा जो मरहला है वो है कनेक्टिंग यानी इन सब जो कनेक्ट किया है यानी जितने भी आइडियाज़ को कनेक्ट किया है, जितने भी व्यू पॉइंट्स, ओपिनियंस को कनेक्ट किया है, उसके बाद उनको करेक्ट करना। यानी पहला ड्राफ्ट जो है ये हमेशा सही नहीं रहता है, यानी पहला ड्राफ्ट हमेशा 100% करेक्ट नहीं रहता है। तो उसको करेक्ट करने के लिए इसको फिर से पढ़ा जाता है, इसकी एक्यूरेसी चेक की जाती है, इसकी जो ग्रामेटिकलिटी चेक की जाती है। इसमें देखा जाता है कि पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो किस तरह से पेश हुआ है, किस तरह से वो डिस्कस हुआ है या दूसरों की जो व्यू पॉइंट्स है उसको भी किस तरह से डिस्कस किया गया है। क्या सपोर्टिंग आर्टिकल, सपोर्टिंग एग्ज़ाम्पल्स का यूज़ हुआ है इस एडिटोरियल में कि नहीं? या रीज़न्स क्या हैं, जो जो भी रीज़न्स दिए गए हैं किसी भी इश्यू के रिलेटेड, क्या वो सही से उसको पेश किया गया है? या लास्ट पैराग्राफ जो है वो किस तरह से कंक्लूड कर रहा है? तो ये सब जो है ये करेक्टिंग वाले स्टेप में
ये सब स्टेप्स आ जाते हैं, इनको सब करेक्ट किया जाता है और एक एडिटोरियल जो है वो पेश होता है। अब बात करते हैं जो टिप्स हैं, एडिटोरियल लिखने के टिप्स क्या हैं? एडिटोरियल लिखने में हम इसमें आई प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस को बताने के लिए आई प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी टायरसम लगता है, ये काफ़ी प्रीची लगता है, तो इसीलिए आई जो है इसको ख़त्म किया जाता है। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को नहीं लिखा जाता है। या सरकाज़्म को अवॉइड किया जाता है। अगर आप एक ह्यूमरस या फ़नी एडिटोरियल लिख रहे हैं, तो सरकाज़्म इसमें अवॉइड ही यूजुअली अवॉइड किया जाता है सरकाज़्म को। या एग्ज़ैजरेशन एग्ज़ैजरेशन बढ़ा-चढ़ा कर कोई भी किसी भी मुद्दे पर बोलना, वो भी इसमें अवॉइड किया जाता है। तो ये टिप्स हैं जो एडिटर्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, जो टिप्स को फ़ॉलो करते हैं। या किसी भी चैलेंजिंग अथॉरिटी को के बारे में लिखना यहाँ पर रॉन्ग ही माना जाता है, बल्कि उसकी एक्टिविटी या उसकी जो आइडियाज़, पॉलिसी है, उनको डिस्कस किया जाता है, उनके बारे में ओपिनियंस रखी जाती है। तो ये कुछ टिप्स हैं जो एडिटोरियल्स में इस्तेमाल होते हैं। अब हम देखते हैं एडिटोरियल की जो इकसाम है, वो क्या है? एडिटोरियल जो है ये एक ऐसा जॉनरा है जिसमें ओपिनियन दी जाती है, एक ओपिनियनेटेड डिस्कोर्स रहता है, जो लोगों को या जो अपनी रीडर्स को पर्सुएड करता है इस तरीके के ओपिनियंस को अडॉप्ट करना, इस तरीके के थॉट्स आइडियाज़ को अडॉप्ट करना, या किसी भी सोशल सिचुएशन के बारे में वो अपनी ओपिनियंस रखता है। यानी यानी एडिटोरियल्स जो है इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं लोकेशन के बेसिस पे, बायलाइन के बेसिस पे या कंटेंट के बेसिस पे। इनको क्लासिफाई इनको इनकी इकसाम निकाली जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं स्टाफ एडिटोरियल या फ्रंट पेज एडिटोरियल जो है वो क्या है। स्टाफ एडिटोरियल अक्सर जो है ये ओपिनियन पेज रहता है, अम, जो एडिटर्स लिखते हैं या जो वर्किंग स्टाफ रहता है न्यूज़पेपर में, वो इस तरीके के कमेंट्स, उस तरह की ओपिनियंस दे देता है। उनको हम स्टाफ एडिटोरियल कहते हैं। इसके बाद फ्रंट पेज एडिटोरियल। फ्रंट पेज एडिटोरियल जो है ये ओपिनियंस रहती हैं। ये जो एडिटर इन चीफ या जो न्यूज़पेपर का ओनर है, उनकी ओपिनियंस रहती हैं। उसको हम फ्रंट पेज एडिटोरियल कहते हैं। यानी ये तब लिखा जाता है जब कोई ज़्यादा इमरजेंसी हो या कुछ सुप्रीम इम्पोर्टेंस हो, कोई भी किसी भी इवेंट के रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट है लिखना, उसको डिस्कस करना, लोगों तक उसके बारे में ओपिनियन रखना, लोगों तक उसकी बात पहुँचाना। तो इसलिए इस तरीके के फ्रंट पेज एडिटोरियल्स तब हमें देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद साइनड या अनसाइनड एडिटोरियल। साइनड एडिटोरियल किनको कहते हैं या अनसाइनड एडिटोरियल किनको कहते हैं? जो स्टाफ एडिटोरियल्स होते हैं वो अक्सर अनसाइनड एडिटोरियल्स रहते हैं, जिसमें ऑथर का नाम नहीं दिया जाता है, जिसमें उसकी डिटेलिंग नहीं दी जाती है कि ये किसने लिखा है, बल्कि स्टाफ एज जो वर्कर रहता है न्यूज़पेपर में, तो वो लिखता है। उसको हम स्टाफ एडिटोरियल कहते हैं और ये अनसाइनड एडिटोरियल में शामिल होता है। यानी इसमें ओपिनियन दी जाती हैं न्यूज़पेपर के यानी न्यूज़पेपर वालों की जो ओपिनियन रहती है वो लिखी जाती है। लेकिन जो फ्रंट पेज एडिटोरियल है वो इसको हम साइनड एडिटोरियल कहते हैं, क्योंकि ये जो इस तरीके के एडिटोरियल जो है वो जो एडिटर इन चीफ है या मैनेजर जो है, मैनेजिंग एडिटर है, वो इस तरीके के एडिटोरियल्स को लिखते हैं। उनको हम साइनड एडिटोरियल्स कहते हैं। इसके बाद जो है थर्ड एडिटोरियल या एंटरटेनमेंट एडिटोरियल, वो किसको कहा जाता है? थर्ड एडिटोरियल हम किसको कहते हैं? यानी ये थर्ड एडिटोरियल ये वो वाला एडिटोरियल होता है जो अक्सर यानी न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है। यूजुअली ये एक ह्यूमरस बेस्ड एडिटोरियल होता है जो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है या लिखा जाता है। तो इस तरीके के एडिटोरियल हम न्यूज़पेपर में रोज़ नहीं देखते हैं, बल्कि इस तरीके के एडिटोरियल वीकली न्यूज़पेपर में आते हैं या
मंथली इस तरीके के एडिटोरियल्स न्यूज़पेपर में देखने को मिलते हैं। इसके बाद क्रिटिकल एडिटोरियल, जो ये क्रिटिकल एडिटोरियल है, यानी नाम से ही पता चलती है कि ये क्रिटिक के बेसिस पे किसी भी इशू जो है, कोई भी इशू जो है उसको उसको क्रिटिक करना, उसको उसका क्रिटिकल पॉइंट सामने रखना, के बेसिस पे उस तरीके के एडिटोरियल को हम क्रिटिकल एडिटोरियल्स कहते हैं। यानी किसी का फ्लॉ या कोई जजमेंट प्रोवाइड करना, या किसी पर्सनैलिटी में फ्लॉज़ या फॉल्ट्स देखना, उसके बारे में डिस्कस करना, तो उसको हम क्रिटिकल एडिटोरियल्स कहते हैं। फिर उसके बाद परसुएसिव एडिटोरियल्स। परसुएसिव एडिटोरियल यानी कायल करने वाले इदारे पर्सुएसिव से ही पता चलती है कि ये लोगों को पर्सुएड करना चाहते हैं। यानी इस तरीके के एडिटोरियल्स होते हैं जो काफ़ी सेंसिटिव इशू पे वो बात करते हैं या रीडर को पर्सुएड करते हैं। इस तरीके के एडिटोरियल को हम पर्सुएसिव एडिटोरियल कहते हैं, जिसमें वैलिड एग्जांपल्स दी जाती हैं, लेकिन इसमें इमोशनल टोन जो है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है, या इसमें रीडर्स के इमोशंस के साथ इमोशंस को डिस्कस किया जाता है, उसके इमोशंस को प्रोवोक किया जाता है, तो उस तरीके के एडिटोरियल को हम पर्सुएसिव एडिटोरियल्स कहते हैं। फिर उसके बाद इंटरप्रिटेटिव एडिटोरियल जो है ये कॉम्प्लेक्स इशू को ब्रेक डाउन करके, यानी उनको तोड़कर लोगों तक अपनी ओपिनियन रखता है, यानी जिसमें बहुत सारे सवालों के जवाब इसमें ढूँढे जाते हैं, जैसे कि व्हाई, व्हाट, हाउ, वेयर, यानी इस तरीके के जो सवाल हैं उनके जवाब जो है इस इंटरप्रेटेटिव एडिटोरियल में देखने को मिलते हैं। और उसके बाद एडवोकेसी एडिटोरियल जो है, इसमें कॉज़ या इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है, इसमें किसी भी आइडिया के उसकी सिग्निफिकेंस को देखा जाता है, इसकी इम्पोर्टेंस को बताया जाता है, या किसी भी आइडिया को प्रमोट किया जाता है, उसको एडवोकेट किया जाता है, या किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाता है, उसको हम एडवोकेट एडिटोरियल्स कहते हैं। अब हम देखते हैं जो एडिटोरियल का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा रहता है। एडिटोरियल्स में जो एडिटर्स हैं वो इसमें एडिटोरियल्स में पिक्चर्स इस्तेमाल नहीं होते हैं या ग्राफ्स इस्तेमाल नहीं होते हैं, बल्कि इसमें खाली टेक्स्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, इस तरीके की सेक्शंस देखने को मिलते हैं। और जो इंट्रोडक्शन है वो अक्सर उसमें 5 डब्ल्यूज़ और 1 एच रहता है, जो रीडर के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव बन जाता है या काफ़ी अटेंशन ग्रैब करता है रीडर का। यानी व्हाई, व्हाट, वेयर, हाउ, तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो रेज़ किए जाते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट में। फिर बॉडी में उसको डिस्कस किया जाता है, बॉडी में उसको सपोर्टिंग एविडेंसेस के साथ उसको पेश किया जाता है, उसको ओपिनियन क्रिएट की जाती है, और कंक्लूजन पार्ट में इसको सॉल्यूशन दिया जाता है, यानी इस पॉइंट का सॉल्यूशन दिया जाता है, या किसी भी फेमस कोट के साथ इसको क्लोज किया जाता है। तो ये हमने इस यूनिट में देखा कि एडिटोरियल क्या होता है, एडिटोरियल को कौन लिखते हैं, एडिटोरियल में न्यूज़पेपर प्रिंट एडिटोरियल क्या होता है, और जो बाकी ब्रॉडकास्टिंग मीडिया है उसका एडिटोरियल कैसा होता है, उनकी डिफरेंस हमने देखी। हमने देखा कि इसका सेपरेट सेक्शन किस तरह से होता है, इसका पर्टिकुलर जो फॉर्मेट है, जो जनरल फॉर्मेट है वो किस तरह से वो क्या होता है, और टिप्स भी हमने डिस्कस किए कि एडिटोरियल्स में कौन-कौन से टिप्स का इस्तेमाल करना चाहिए, और एडिटर्स की लैंग्वेज कैसी होती है, किस तरह से मोटिवेटिंग इन्फ्लुएंसिंग लैंग्वेज होती है। अब हम आते हैं यूनिट 4 पे, जिसका अनुमान है एडिटिंग फॉर प्रिंट एंड ऑनलाइन मीडिया। इस यूनिट का साखत कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम इस यूनिट के मकासद को देखेंगे, फिर हम इस यूनिट का थोड़ा तारुफ देंगे, फिर बात करेंगे तरमीम यानी एडिटिंग क्या है, हमें तरमीम करने की ज़रूरत क्यों है, मुख्तलिफ़ इलाकों के लिए तरमीम करना, या टेलीविज़न एडिटिंग क्या है, रेडियो एडिटिंग क्या है, वेब एडिटिंग क्या है,
फ़ोटो एडिटिंग क्या है। इसके बाद हम देखेंगे सब एडिटिंग या कॉपी एडिटिंग हम किसको कहते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अच्छा मुकाबला खराब तरतीब यानी गुड और बैड एडिटिंग हम किसको कहते हैं। या इसके बाद हम देखेंगे जो बैरियर्स होते हैं, रुकावटें होती हैं एडिटिंग में, वो क्या होती है उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और सब एडिटिंग का किरदार क्या होता है, जो सब एडिटर होता है उसका किरदार क्या है, सब एडिटर की खूबियाँ क्या होती हैं, सब एडिटर के फ़राइज़ क्या होते हैं। और कॉपी एडिटिंग जो है, कॉपी एडिटिंग किस तरह से की जाती है, या एडिटिंग का टूल टूल बॉक्स जो है उसको भी हम डिस्कस करेंगे और आखिरकार हम इस यूनिट का खुलासा करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम इस यूनिट के मकासद पर। इस यूनिट में हम देखेंगे कि एडिटिंग, न्यूज़ एडिटिंग हम किसको कहते हैं, न्यूज़ एडिटिंग की क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या उसूल हैं, और न्यूज़ एडिटिंग की फंक्शंस क्या हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। न्यूज़ एडिटिंग में क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस होती हैं, या उनकी सब एडिटर की क्या ड्यूटी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी क्वालिटीज़ क्या हैं, या कॉपी को किस तरह से एडिट किया जाता है, ये सब हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। तो देते हैं थोड़ा तारुफ देंगे इस यूनिट का। जैसे न्यूज़पेपर की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम न्यूज़ मीडिया को ही यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो न्यूज़ पेपर में एडिटिंग का बहुत ही अहम रोल होता है, जहाँ पर न्यूज़ आइटम्स रहती हैं या न्यूज़ स्टोरी रहती हैं, जो एक रिपोर्टर लिखता है, यानी रिपोर्टर इस तरीके की न्यूज़ लाता है, फिर उसको एक जो एक पर्टिकुलर टाइम में, यानी इसका एक डेडलाइन रहती है, तो इस डेडलाइन के अंदर इस न्यूज़ को, पर्टिकुलर न्यूज़ को लाता है। फिर उसके बाद एक ड्राफ्ट प्रोवाइड करता है। ड्राफ्ट जब उसका बनाता है तो सब एडिटर के पास ये जो न्यूज़ है वो पहुँचती है। तो सब एडिटर उसको एक यानी इसकी जो अपनी स्किल्स के ज़रिए इस ड्राफ्ट को एक बेहतरीन शक्ल में पेश करता है। तो जब वो इसको अपनी स्किल्स के बेसिस पे, अपनी स्किल्स के थ्रू इसको बेहतरीन शेप देता है, ताकि जो रीडर्स जो इस न्यूज़पेपर के होते हैं, वो इसको अच्छे से पढ़ सके, वो उसको क्लियरली इसको समझ सके। तो सब एडिटर जो है उसका यही रोल है कि वो इस इंफॉर्मेशन को क्लियरली प्रोवाइड करे न्यूज़पेपर में, इसको क्लियरली इसको डिस्कस करे करेक्ट मैनर में। तो फिर जब सब एडिटर उस ड्राफ्ट को फाइनलाइज़ करता है, फिर डेस्क एडिटर के पास ये न्यूज़ पहुँचती है। फिर डेस्क एडिटर जो है ये इस इन्फॉर्मेशन को ऑर्गनाइज़्ड मैनर में किस तरह से, किस इन्फॉर्मेशन को कहाँ पर रखना है न्यूज़पेपर में, वो सब उसको देखता है। फिर जाके रीडर जो है इस न्यूज़ को पढ़ता है, इस न्यूज़पेपर को पढ़ता है, जो पूरा एनालाइज़्ड होता है ऑर्गनाइज़्ड मैनर में। ये जो न्यूज़ होती है ये रखी हुई होती है। तो इस यूनिट में हम देखेंगे जो रॉ क्रिएटिव इनपुट्स होते हैं, यानी जो रॉ इन्फॉर्मेशन रहती है रिपोर्टर के पास, वो किस तरह से उसको किस तरह से मोल्ड किया जाता है, उसको किस तरह से एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर फॉर्मेटिंग के थ्रू उसको पेश किया जाता है। और न्यूज़पेपर में इस तरीके की न्यूज़ को हम देखते हैं, किस तरह से एक ऑर्गनाइज्ड मैनर में न्यूज़ होती हैं, पूरी एडिटिंग, पूरी जो फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करके, कोई भी वर्ड इधर-उधर नहीं होता है, बल्कि प्रॉपर फिट रहता है अपनी जो स्पेसिफिक स्पेस होती है उसकी, उसमें हम उसको देखते हैं। हम कभी भी न्यूज़पेपर को ऐसा नहीं देखेंगे कि कोई ऐसा वर्ड है जो, या कुछ वर्ड्स हैं जो सेपरेटली जो कॉलम के नीचे हो, या इस तरह की जो फॉर्मेटिंग एरर्स हैं वो कभी हमें देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो इस तरीके का काम, इस तरह का यानी सब एडिटर जो है वो, उनका यही रोल होता है कि वो इस इंफॉर्मेशन को पूरी तरह से ऑर्गनाइज़ मैनर में उसको प्रिंट करवा सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एडिटिंग क्या है, यानी
व्हाट इज़ एडिटिंग? एडिटिंग यानी न्यूज़ स्टोरी में बहुत सारी न्यूज़ होती हैं, यानी न्यूज़पेपर के अंदर बहुत सारी न्यूज़ होती हैं, तो वो न्यूज़ जो है मुख्तलिफ़ सोर्स से वो न्यूज़ आती हैं। यानी फ्रंट पेज पे हम देख सकते हैं बहुत सारी न्यूज़ होती हैं जिसकी जो जिनका क्रेडिट जो है मुख्तलिफ लोग लेते हैं, बहुत सारी एजेंसीज़ लेते हैं। जैसे कि न्यूज़ एजेंसी पीटीआई है या यूएनआई है, एएफपी या टास या यूपीआई, इस तरीके के न्यूज़ एजेंसीज़ हैं जो न्यूज़पेपर में न्यूज़ देते हैं, न्यूज़पेपर में कोई भी स्टोरी देते हैं। तो ये न्यूज़ एजेंसी का यही काम होता है कि वो अपनी जिसके उनके पास जो भी इंफॉर्मेशन रहती है वो न्यूज़ पेपर्स में वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है। न्यूज़पेपर में वो रिपोर्टर्स को इस तरीके की न्यूज़ देते हैं। फिर रिपोर्टर्स उसको किस तरह से उसका ड्राफ्ट क्रिएट करते हैं, फिर सब एडिटर का क्या रोल होता है, वो हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। तो जो स्टोरीज़ रहती हैं, इसको एक प्रॉपर शेप मिलती है जब न्यूज़ एजेंसीज़ इस तरीके की रिपोर्ट्स देते हैं, तो उनको प्रॉपर शेप मिलती है, उनको प्रॉपर साइज़ में एक स्पेसिफ़िक साइज़ में उनको रखा जाता है। उस न्यूज़ को फिर लोगों तक ये न्यूज़ पहुँचाई जाती है, उसको प्रिंट मीडिया के तौर पर लोगों तक ये न्यूज़ पहुँचाई जाती है। तो ये प्रोसेस है, ये पूरी स्टोरी को चेक करना, ग्रामेटिकल एरर देखना, सिंटैक्टिक एरर देखना, सेंटेंस स्ट्रक्चर चेक करना, स्टाइल देखना, क्या प्रॉपर स्टाइल इस्तेमाल हुआ है इस न्यूज़ में, फैक्ट्स या फिगर्स को क्रॉस चेक करना, इनको पूरी तरह से क्लैरिफाई करना, क्या डेट में या कोई भी इंफॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या कोई एरर तो नहीं है। ये सब चेक किया जाता है, या क्या रीडर उसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर पाएगा, क्या ईज़ी लैंग्वेज में लिखा गया है, क्या इसमें इकोनॉमी का इस्तेमाल हुआ है, कंडेंसिंग इकोनॉमी का इस्तेमाल हुआ है। तो ये सब जो है एडिटर में ये सारी प्रोसेस एडिटिंग में आ जाती है। यानी एडिटिंग में ये सब चेक किया जाता है, ग्रामेटिकल एरर, स्टाइल, टोन, मूड, ये सब चेक किया जाता है। तो राइटिंग जब हेडलाइंस लिखी जाती हैं, तो हेडलाइंस में भी पूरा ख़्याल रखा जाता है कि ये इसमें हुक होना चाहिए, ये लोगों के लिए कैची होना चाहिए कि इस न्यूज़ को पढ़े या इस इन्फॉर्मेशन को हासिल कर सके। तो उसमें पैराफ्रेज़िंग का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि न्यूज़ एजेंसीज़ जो हैं वो एक से ज़्यादा यानी बहुत सारे न्यूज़ पेपर्स में इस तरीके की न्यूज़ देते हैं। तो एक जो न्यूज़पेपर्स यानी न्यूज़ एडिटर्स होते हैं, वो एक यूनिक स्टाइल, अपना जो फॉर्मेटिंग स्टाइल रहता है या अपनी एक राइटिंग स्टाइल रहता है, वो उसका इस्तेमाल करके एक डिफरेंट तरीके से उसी सेम न्यूज़ को कहा जाता है या लिखा जाता है। अब हम देखते हैं व्हाई डू वी नीड टू एडिट, हमें एडिट करने की ज़रूरत क्यों होती है? यानी जब भी जब न्यूज़ मिलती हैं, डिफरेंट मुख्तलिफ सोर्सेस से न्यूज़ मिलती हैं रिपोर्टर्स को या जर्नलिस्ट को, तो उसको एडिट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो सबसे पहले एडिट इसलिए किया जाता है क्योंकि जितना भी किसी भी टेक्स्ट को उसको बार-बार पढ़ा जाए या अम, उसको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एरर्स जब ढूँढे जाते हैं, तो वो एक परफेक्ट पीस बन जाता है। तो यही रीज़न है कि एडिटिंग क्यों ज़रूरी है, ताकि क्लैरिटी डेवलप हो, यानी एक क्लियर टोन, क्लियर मूड जो है अ, उसमें उसको चेक किया जाता है, क्या क्लियर मूड में लिखा गया है, क्लियर टोन में लिखा गया है, क्या ये रीडर के लिए ईज़ी टू अंडरस्टैंड होगा, इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ना ईज़ी होगा उसके लिए, वो सब चेक किया जाता है एडिटिंग में। इसके अलावा एडिटिंग में देखा जाता है कि क्या प्रॉपर स्पेसिंग का इस्तेमाल हुआ है, क्या पेज जो है पूरी तरह से यूज़ हुआ है, या कोई कहीं पर कोई ऐसी जो स्पेस है, क्या वो खाली तो नहीं रही है, या किस तरह या किस क्या ये इन्फॉर्मेशन जो है ऑर्गेनाइज़्ड मैनर में रही है कि नहीं। तो ये सब काम जो है, ये एडिटिंग में किया जाता है।
या इसके अलावा स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, वो सब चेक किया जाता है। क्या वर्ब्स, नाउन्स, एडवर्ब्स प्रॉपर्ली इस्तेमाल हुए हैं? क्या सिंटैक्टिक चेंज की ज़रूरत तो नहीं है? क्या सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर इसका प्रॉपर है कि नहीं? क्या ये रूल्स को फ़ॉलो करते हैं जो न्यूज़पेपर का स्पेसिफिक रूल रहता है, स्पेसिफिक स्टाइल रहता है, क्या वो स्टाइल को फ़ॉलो कर रहा है कि नहीं? क्या फैक्ट्स जो हैं ये क्रॉस चेक हुए हैं या नंबर्स, नेम्स क्या ये सही से लिखी गई हैं कि नहीं? ये सब एडिटिंग में चेक किया जाता है। या इसके अलावा क्या पिक्चर जो है, जो भी पिक्चर न्यूज़पेपर में ऐड हुई है, क्या वो प्रॉपरली इस्तेमाल हुई हैं? क्या उसको वहीं पर होना चाहिए जहाँ पर रखी गई है? तो इस तरीके की डिस्कशन, इस तरीके के एडिटिंग जो है वो एडिटिंग में होती है। तो इसीलिए एडिटिंग की जाती है, क्या सही जो इन्फॉर्मेशन है वो सही तरीके से रखी गई है कि नहीं। अब हम देखते हैं एडिटिंग जो है ये मुख्तलिफ एरियाज़ में किस तरह से की जाती है। यानी मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं यानी टेलीविज़न है, रेडियो है, फ़ोटोग्राफ़ी है, वेब है, वहाँ पर किस तरह से एडिटिंग की जाती है। एडिटिंग हम किसको कहते हैं? एडिटिंग यानी कोई भी ऐसे पोर्शन को या ऐसे इन वर्ड्स को डिलीट करना जो यूज़फुल नहीं है, उसको हम एडिटिंग कहते हैं। लेकिन एडिटिंग हम खाली डिलीट करने को हम एडिटिंग नहीं कहते, बल्कि एक ऐसी स्किल्ड एक्सरसाइज़ होती है, जहाँ पर ग्रामर चेक, सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर, शेप, पैराग्राफ, कोहेजन, कोहेरेंस वो सब चेक किया जाता है। यानी ये हर प्रोग्राम में चाहे वो रेडियो पे हो या टेलीविज़न पे हो या कोई ऐसा वीडियो प्ले हो रहा है इंटरनेट पे, तो उसमें ये सब एडिटिंग की जाती है। यानी एडिटिंग में खाली जो अनवांटेड टेक्स्ट होता है या अनवांटेड इन्फॉर्मेशन होती है, उसको डिलीट नहीं किया जाता है, बल्कि बाकी चीज़ों को भी उसको चिज़ल किया जाता है, यानी उसको एक फाइन स्ट्रक्चर दिया जाता है, एक बेहतरीन स्ट्रक्चर जो है, उसको दिया जाता है। तो इसीलिए एडिटिंग की जाती है। एडिटिंग जो है ये रेडियो में भी एडिटिंग होती है, टेलीविज़न में भी एडिटिंग की जाती है, वेब में भी एडिटिंग की जाती है और फ़ोटोग्राफ़ी में भी एडिटिंग की जाती है। तो टेलीविज़न में एडिटिंग किस तरह से की जाती है? जो भी मिस्टेक्स होती हैं कोई भी सीन को शूट करने के दौरान जो भी मिस्टेक्स होती हैं या कोई बैड पार्ट होता है या कोई ऐसा शॉट होता है जो सही तरीके से वो सीन पूरी तरीके से डिपिक्ट नहीं हुआ है, तो वहाँ पर भी एडिटिंग की जाती है। तो रेडियो में भी अगर हम देखते हैं, रेडियो में भी एडिटिंग की जाती है, रेडियो प्रोग्राम्स में भी एडिटिंग की जाती है, जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पर भी यानी जो लिसनर्स उसके होते हैं वो उस पीस को सुनते हैं या जो भी न्यूज़ हो या कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो हो जो टेलीकास्ट हो रहा है, जब वो उसको सुनते हैं तो उसमें ऐसा कुछ ऐसा कंटेंट नहीं होना चाहिए जो अम, अनलॉफुल हो, अनएथिकल हो, तो इसलिए एडिटिंग की जाती है या उसको फाइन बनाने के लिए एडिटिंग की जाती है। लेकिन जो एडिटर्स होते हैं वो एडिटिंग इस तरह से करते हैं कि जो भी जो पोर्शन कट किया गया है या जो पोर्शन रिप्लेस किया जाता है वो रीडर्स वो लिसनर्स को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये पोर्शन जो है ये बीच में ही कट हो रहा है और दूसरा पोर्शन इसके साथ जोड़ा जा रहा है। तो एक प्रॉपर वे में एडिटिंग की जाती है। इसी तरह से रेडियो में भी हम इस तरह के जो इंटरनेट है, इसमें भी हम इस तरीके की एडिटिंग देखते हैं। उसमें भी एडिटिंग की जाती है, जो ब्लॉग्स जो लिखे जाते हैं, जिसमें ओपिनियंस पेश की जाती है, तो उसमें भी एडिटिंग की जाती है ताकि एक फाइन स्ट्रक्चर जो है, वो रीडर उसको देखे, एक फाइन तरीके से उसको देख के उसको अंडरस्टैंड कर सके। आपका शुक्रिया।